अजीब है दुनिया, यहाँ लोग अजनबी बनकर रहते हैं। यहाँ सब कुछ छूटने वाले, फिर भी लोग अपना कहते हैं। जवां इस जिंदगी का हर कोई बदलते देख रहा। जवां इस जिंदगी का बदलते सब कोई देख रहा। समा एक दिन का ढलते हर कोई देख रहा। समा एक दिन का ढलते हर कोई देख रहा। क्या ये अजनबी होने की काबिल नहीं? क्या ये अजनबी होने की काबिल नहीं? क्या ये अजीब दुनिया से हम और आप वाकिफ नहीं? सब लोग वाकिफ हैं, सब लोग इस सत्य को जानते हैं, फिर भी उलझ कर फंस जाते हैं। तो बहुत मेहनत करके अंतःकरण से उपजा हुआ शब्द है। क्या ये अजीब होने की काबिल नहीं है? क्या ये अजीब दुनिया से वाकिफ नहीं है? सब कुछ जान कर अनजान हो रहा है। सब कुछ जान कर अनजान हो रहा है। मूढ़ बनकर हम और आप परेशान हो रहा है। सतगुरु कबीर साहब को दर्पण दिखा दे और उस दर्पण में देखने के बाद भी आप चेहरे में क्या करें, काजल नयन में करने का, तो काजल आप गाल पे कर लीजिए, निराज पे कर लीजिए। काजल थोड़ी सी लगाने की तो बहुत ज्यादा में मात्रा में लगा लीजिए और कहिए हमारा चेहरा ही खराब है। ये दर्पण की ही दोष है। तो दर्पण की कुछ दोष नहीं, दोष कहीं न कहीं अपने में है, क्योंकि काजल लगाने में मिस्टेक हुआ है ना? क्योंकि काजल लगाने में अगर मिस्टेक नहीं होता तो दर्पण में हमारा चेहरा भी सही दिखता। तो यहाँ पे बहुत सारे साहब लोग जब खंजड़ी पे भजन गाते हैं ना, तो मेरा एक भाव किया था कि खंजड़ी वाला भजन हम बना पाते हैं ये नहीं, समझे ना? तो ये परम चेतन आत्मा जो हमारा है, तो इसको क्या चाहिए आपसे? इस चेतन आत्मा को ही तो समझना है। अगर आप समझदार हैं तो सबसे ज्यादा किसी पे दया नहीं करिए, सबसे ज्यादा अपने आप पे दया करिए। क्योंकि अगर कोई भी गलत कदम हम उठाते हैं तो हम खुद ही दुख पाते हैं। कोई भी गलत कारनामा हम करते हैं तो उसका परिणाम हम ही को भुगतान करना होना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा आप दया करना चाहते हैं तो किस पे करना चाहते हैं बताइए? कोई अपने आप की दया करिए कि हे आत्मा, हे जीव, आपने कई के जीवन में गलती कर चुके हैं, इस बार आप समझदार बनो
इस बार आप भुक्त भोगी होने से बचो, इस बार आप भोगी होने से बचो, इस बार जहां तक संभव है आप जोगी होकर ही रमो, इस बार आप जोगी होकर ही रमो। तो इसके लिए मैं पुराने जमाने के तर्ज पे भजन बनाया हूं, और ये भजन है कि जहां कोई गम नहीं आपको होना चाहिए। संसार में अगर दुख मिल भी रहा है तो हमारे किए गलत कारनामों का दुख परिणाम ही मिल रहा है, उसे समभाव से मुझे स्वीकार करना चाहिए और भोग भोग कर उस दुख और पाप और संकट को खत्म कर करके उस कर्म फांस को काट देना चाहिए। और हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? अगम होना चाहिए, जहां कोई गम नहीं हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में कोई गम नहीं हो। तो आपको शायद अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैं आप लोगों के खंजरी पे बनाए भजन के अनुसार इस भजन का निर्माण किया हूँ। सुनिए भजन का बोल क्या है। मेरे साथ थोड़ा थोड़ा गाइएगा अगर अच्छा लगे तो। चला चला रे बटोहिया आगम तुर देश, चला चला रे बटोहिया आगम पूरा देश। इन लोग खंजरी पे गाएंगे तो बढ़िया से गा लेते। चला चला रे बटोहिया आगम पूरा देश, चला चला रे बटोहिया आगम पूरा देश। एही बटोहिया में बहुत है नगरिया, कौने पिया मोर देश। एही बटोहिया में बहुत है नगरिया, कौने पिया मोर देश। चला चला रे बटोहिया आगम पूरा देश, चला चला रे बटोहिया आगम पूरा देश। कहना सुनाना में नाही मोर पिया, कहना सुनाना में नाही मोर नगरिया, कहना सुनाना में नाही मोर नगरिया, लेखन में नहीं लेख, कहना सुनाना में नहीं मोर नगरिया, लेखन में नहीं लेख। चला चला रे बटोहिया आगम पूरा देश, चला चला रे बटोहिया आगम पूरा देश। देश हो आगम पूरा देश, आगम पूरा देश। अरे बटोहिया आगम पूरा देश, चला रे बटोहिया आगम पूरा देश। आगम पूरा देश। उस परम सत्य को आप नजर से भी नहीं देख सकते, इसे कहन सुनन में भी नहीं है और लेखन लेख में भी नहीं है। उस परम सत्य और अगमपुर देश जो है, देखन में नजर नहीं आवे, देखन
बाबड़ा कहे सब मोहि देख, बाबड़ा कहे सब मोहि देख। चला चला रे बटोहिया गमपुर देश, चला रे बटोहिया गमपुर देश, चला चला रे बटोहिया गमपुर देश। कोई है कोई बिरला भेद बतावे, कोई है कोई बिरला भेद बतावे। अनुभव भाव दरवेश, अनुभव भाव में पिया मोर देश। चला चला रे बटोहिया गमपुर देश, चला चला रे बटोहिया गमपुर देश। तो ये मैंने अपने मेहनत से विजयदशमी के दिन में कोलकाता गए हुए थे और उस समय एकांत अवस्था मुझे मिला। लगभग पूरी बारिश हो रहा था तो कहीं घूमने के लिए नहीं निकले और उसी समय ये भाव आया कि आज इस परम देश को कहाँ मिलता है। तो मैं समझ गया कि जब कहीं भी घूमेंगे तो पांव थक जाएगा, शरीर थक जाएगा, मन थक जाएगा, लेकिन मिलने वाला नहीं है। तो उसको जाना भी जा सकता है तो सदगुरु की सहायता से, अपने भाव से, अपने ही अनुभव से उसे जाना जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहे है ना कि जो गूंगा वो खाए आपन स्वाद कहो हम कैसे, मन ही मन मुस्काए। जब गूंगा आदमी अगर गुड़ खा ले तो अपना स्वाद एक्सप्लेन शब्द के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, वो अनुभव के माध्यम से ही वो अपने अंतिम सच्चाई को आपको बता सकते हैं। तो उस अगम देश को आप जब इस संत समागम में बैठेंगे और जब आपको लगन लग जाएगी, आपको जब तार जुट जाएगा भजन भक्ति में, तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर में ही वह अगमपुर देश का दर्शन होने लगेगा और आप उस परम सत्य को जान पाएंगे। बस इसी शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार सब लोग साथ में जयकारा लगाएंगे। बोलिए संत सम्राट सतगुरु